Bismillahirrahmanirrahim. Welcome class 9. Today I am going to start theorem number 3, page 302. Page number 302. Theorem number 3. Page 302. Statement of the theorem is: if a transversal intersect two coplanar lines, पहले आप ट्रांसवर्सल स्लांट में ट्रांसवर्सल टू कोप्लेनर लाइंस, पहले सबसे कोप्लेनर क्या होता है? एनी बाउंडेड सरफेस, दो तीन या तीन से ज़ायद, 3 या मोर देन 3 साइड से बाउंडेड सरफेस को कोप्लेनर कहते हैं. क्लोज्ड सरफेस इज ए, ये रेक्टेंगल इज ए कोप्लेनर, ट्राइंगल इज ए कोप्लेनर, 3 साइडों से क्लोज की गई है. ओके, कोई भी फिगर जो क्लोज कर दी जाए, बाउंड कर दी जाए लाइन के अंदर, मोर देन 2 लाइंस के अंदर, दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर लाइन. कोप्लेनर प्लेन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेन. और प्लेन पर जो लाइनें होती हैं उनको कोप्लेनर लाइंस कहते हैं. बाउंडेड लाइन, क्लोज बाउंडेड लाइन इज कॉल्ड प्लेन. और उसके अंदर जितनी भी लाइन ड्रॉ की जाएंगी उन लाइंस को कोप्लेनर कहेंगे. तो कोप्लेनर, मैं लाइनें ड्रॉ करता हूँ, ये लाइनें ड्रॉ हो रही हैं. तो अब आप देखें, ये दो पैरेलल भी हैं, ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये भी नहीं पैरेलल. तो पैरेलल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती. ओके, अगर पैरेलल हैं तो वो मीट नहीं करेंगे. पैरेलल लाइन क्या होती हैं? जैसे रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक जो है दूर तक इक्वल डिस्टेंस होता है उनका, कहीं भी मीट नहीं करती. तो ऐसी लाइनें जो कि जिनको प्रोसीड किया जाए वो आपस में इंटरसेक्ट ना करें, ऐसी लाइनों को पैरेलल लाइंस कहते हैं. और उनका डिस्टेंस ऑलवेज भी इक्वल रहता है, दोनों का आपस में डिस्टेंस सेम रहता है थ्रू आउट द प्रोसीडिंग वे. ओके, ये कोप्लेनर क्या होता है? किसी भी प्लेन में जो प्लेन सरफेस पर जो लाइन ड्रॉ की जाती है उनको कोप्लेनर लाइंस कहते हैं. अब हम क्वेश्चन ये है, इफ ए ट्रांसफर इंटरसेक्ट टू कोप्लेनर लाइंस सच दैट, इस तरह कट कर रही है कोई स्लांट में, कोई लाइन ऐसी कट कर रही है कोप्लेनर लाइंस को कि उनके अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं. तो स्टेटमेंट है, इफ a transversal intersect two coplanar line such that
the pair of alternate angle are congruent. Then the lines are parallel. Okay. तो बेटे सबसे पहले हम ये देखें, ये दो लाइनें हैं, कोप्लेनर लाइंस 1 and 2. AB and CD. ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है EF. At point P and Q. P and Q. Such that alternate angles 1 and 2 are congruent. कोप्लेनर है, लिहाजा इनको अगर हम प्रोसीड करें, ज़रूरी तो नहीं को पैरेलल हो, तो लेकिन ये कोप्लेनर लाइन के लिए प्रोसीड किया तो ये तो मीट कर रही है और ये इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमने P बना दिया और ये एंगल 1 और ये एंगल 2 और यहाँ पे हमने Q। अगर पैरेलल है तो मीट नहीं करेंगे, अगर पैरेलल नहीं है तो मीट कर जाएंगी। ओके, इसको डॉटेड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आगे। सपोज्ड कि ये पैरेलल नहीं तो वो ये मीट कर जाएंगे आर पर। ये इसका भी आर पॉइंट दे दिया। तो अब हमारे पास गिवन में आ गया, गिवन AB एंड CD आर, ये लाइन का सिंबल है, AB एंड CD are two कोप्लेनर लाइंस। कोप्लेनर कहा तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है,
लेकिन कंडीशन उसने कही है कि अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अल्टरनेट एंगल्स की वजह से हम उसको प्रूव करेंगे। कोप्लेनर लाइंस एंड ट्रांसवर्सल EF and transversal EF cuts them at P and Q. Respectively. Such that measurement angle 1 is equal to measurement angle 2 or angle 1 congruent angle 2। अगर मेजरमेंट लगाएं तो इज इक्वल टू लगाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो तो मेजरमेंट नहीं लगाते। ये अल्टरनेट एंगल्स है। टू प्रूव हमें क्या करना है, ए बी पैरेलल सी डी, ये हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट आप हमारे पास, अब हम प्रूफ पे आगे बैठे। प्रूफ अगर कंस्ट्रक्शन होती तो कंस्ट्रक्शन भी टू प्रूफ के बाद लिखते हैं। प्रूफ में हमें स्टेटमेंट और रीजंस के साथ बताना है। जो अल्फाज कहे गए हैं लिखने हैं, उनकी रीज़न देंगे कि क्यों ऐसे है। प्रूफ में वैसे इफ़ ए बी, फर्स्ट करते हैं कि ए बी और सी डी, इफ़ ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल। फर्स्ट करते हैं नॉट पैरेलल, तो फिर क्या होगा, दे विल मीट एट पॉइंट, then being coplanar they will meet, then being a coplanar they will meet, they will meet। at point R।
इसका पी क्यू आर विल बी ए ट्राइंगल बन जाएगी। इट विल फॉर्म ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट, और यहाँ पे रीज़न देंगे कि क्यों ऐसे। अगर ये ट्राइंगल बन गया, फ़र्ज़ किया है ये मीट कर गए हैं, अगर ये ट्राइंगल बन गई है, नंबर 1 in triangle PQR, angle 1 is exterior angle, angle 1 is exterior angle, and angle 2 is interior opposite. ट्राइंगल की डेफिनेशन के तहत अगर ट्राइंगल बन गया तो फिर उसके बाहर का एंगल जो है बाय डेफिनेशन, इसकी रीज़न क्या देंगे। ट्राइंगल डेफिनेशन के तहत कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ की जाए तो उसका एक्सटीरियर एंगल जो होता है बाहर होता है और वो हमेशा बड़ा होता है बाय डेफिनेशन। तो नंबर 2, फिर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 से ग्रेटर हो गया। मेजरमेंट एंगल 1, मेजरमेंट एंगल 1 greater than measurement angle 2. Exterior angle of triangle greater than interior angle. Exterior angle of triangle is greater than interior angle. नंबर 3 पॉइंट हमारे पास, but measurement angle 1 is equal to measurement angle 2, ये गिवन में दिया हुआ है। देखिए बेटे, हमने सपोज किया है कि मीट कर गई है, तो अब हमारे पास 2 और 3 को दोनों को देखें। एक जगह तो हम उसको कहते हैं कि ग्रेटर है, दूसरी जगह पे जाकर कहते हैं वो इक्वल है। तो जो ग्रेटर होता है वो इक्वल नहीं होता है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। जो चीज़ इक्वल होगी वो लेस नहीं होगी, ग्रेटर नहीं होगी। तो
इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फोर्थ में हम यहाँ पे कहेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट 2 and 3 कैन नॉट बी ट्रू। बोथ 2 and 3 are not true simultaneously। ओके, तो ये इसको कहेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। जो इक्वल होता है ना ग्रेटर होता है ना लेस होता है, इक्वल है तो फिर इसमें ही हमारी टू जो है वो गलत है। अगर टू गलत है तो फिर ट्रायंगल नहीं बनेगी, अगर ट्रायंगल नहीं बनेगी तो लाइन पैरेलल है। नंबर 5 हमारी स्टेटमेंट नंबर 3 सही है जो गिवन में दी गई है। हमने जो कहा है कि ट्रायंगल बन गया है, अगर ट्रायंगल बनेगी तो एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर हो जाएगा 1, 1 2 से ग्रेटर होगा, तो गिवन गलत नहीं होगा, हम गलत हो सकते हैं। तो लिहाजा उनको ज्वाइन जो किया जाता है डॉटर से वो दैट इज़ इमेजिनरी, वो मिली नहीं है बल्कि वो पैरेलल है। तो अब हम इस स्टेटमेंट के तहत जवाब देंगे, हेंस मेजरमेंट एंगल 1 is equal to measurement angle 2 is 2 and AB parallel AB and CD do not meet। इंटरसेक्ट कर दें या मीट कर दें। और सपोजिशन जो सपोज किया था ना तो मीट कर गए हैं तो वो गलत हो गया, और सपोजिशन इज रॉन्ग। अजम्पशन को गया, अजम्पशन सपोज किया था ना, अज्यूम किया गया। आवर अजम्पशन इज तो फिर क्या होगा, फिर हम स्टेटमेंट नंबर 6 में 6 पॉइंट दे देंगे कि ए बी पैरेलल सी डी, ये आपका थ्योरम खत्म, बिकॉज दे आर कोप्लेनर। दे आर
and do not meet. Quid, quod, erit, demonstrandum, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है विच वाज टू बी प्रूव, जो हमें प्रूव करना था। उसके बाद बेटे नीचे दिया हुआ है, देखिए गौर से, ये क्रॉलरी जरूर पढ़ा करें। इफ ए ट्रांसवर्सल कट टू कोप्लेनर लाइंस, ट्रांसवर्सल स्लांट है में जो लाइन कट कर रही है दो लाइनों को, अगर उनके अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों तो लाइन हमेशा पैरेलल होंगी। ओके, दूसरे इसने दिया है कि अगर लाइन पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। If a transversal cut two coplanar lines, anterior angles on the same side of the transversals are supplementary. इंटीरियर एंगल उनके कौन से होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। इंटीरियर एंगल का सप्लीमेंट्री, ये आपको नेक्स्ट हम बताएंगे अभी इस क्वेश्चन के बाद। अब एक्सरसाइज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सरसाइज ओनली 5 मिनट्स रह गए बेटे। एक्सरसाइज नंबर 12.3 क्वेश्चन नंबर 1 is PQ parallel CD if measurement angle number 1, measurement angle 3 is equal to 70 and measurement angle 6 is equal to 70। फिर देखिए ये फिगर बनी आपके सामने है। फिगर ये P Q, बेटे आप तो टाइम ख़त्म हो गया, अब आप एंटर हो रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं। एंड सी डी, ये ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है, तो ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल नंबर 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 7 और ये 8। अब आप देखें 3 एंगल कितना है? 70। ये 3 एंगल क्या है? 70 है। एंगल मेजरमेंट एंगल 3 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 6। ये कौन से हैं? अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, और दे आर अल्टरनेट एंगल। अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल्स हों तो लाइन क्या होती है? देयरफॉर पी क्यू पैरेलल सी डी, अल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसलिए ये लाइनें पैरेलल होंगी। इसी तरह नंबर 2 क्वेश्चन भी देख लीजिए। नंबर 2, मेजरमेंट एंगल 4 इज इक्वल टू, अगर 100 है एंड
measurement angle 5, that is also be 100. 4 or 5 has measurement angle 4 is equal to measurement angle 5 is equal to 100, दोनों की वैल्यू 100 है. Therefore as angle 4 and angle 5 are equal and alternate angle, therefore transversal, therefore PQ पैरेलल CD. तो आज हम इसका 13 के 12 का क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट किए, बाकी 2 नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमने भी इसको किया तो वो सेंटीमीटर में रह जाएगा. फिर ये आपने अपनी बुक का थ्योरम नंबर 3 आज किया है, तो बुक से आपने थ्योरम नंबर 3 करना है. ये आपकी आज का असाइनमेंट है. और ये क्वेश्चन नंबर 1 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट ये करने हैं. ये आपका आज का असाइनमेंट होगा. आज असाइनमेंट दे दिया जाएगा. अच्छा, तो और आज आपको इंशाल्लाह एक्सरसाइज 11.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी आपको PDF पे दे दिए जाएंगे. तो आप उनसे नोट कर लीजिएगा. एक्सरसाइज 11.1 की तमाम डेफिनेशन वगैरह उसमें दे दी जाएंगी. डेफिनेशन इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम. तो जब आपसे पूछा जाए कि डिफरेंस क्या है, तो फिगर बनानी है और डेफिनेशन दे देनी है, तो वो डिफरेंस बन जाता है. तो ये आपका आज का होमवर्क है. बेटे आप टाइम पे आया करें. लास्ट में देखें बच्चे जब क्लोज होने को है, अटेंडेंस की सूरत में बच्चे आए हैं और उनको समझ नहीं आई होगी कोप्लेनर लाइन क्या होती हैं, प्लेन किसको कहते हैं. प्लेन कोई भी मोर देन 2 साइड्स से इनक्लोज सर्कल को प्लेन, स्मूथ प्लेन को तो प्लेन सर्कल प्लेन कहते हैं. ओके. और प्लेन के अंदर किसी भी लाइन को ड्रॉ किया जाए तो उन लाइनों को कोप्लेनर लाइन कहते हैं. और कोप्लेनर लाइन जो है वो पैरेलल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती. ये ड्रॉ की हुई लाइनों को चेक करते हुए पता चलता है कि ये, और उसके पैरेलल होने के लिए कंडीशंस हैं. आल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो पैरेलल होंगी. ओके. और अगर प्रोसीड करते हुए मीट कर जाएंगी तो फिर अल्टरनेट एंगल नहीं होंगे. उनमें से एक एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, एटलीस्ट ट्रायंगल बन जाएगी. तो जब ट्रायंगल जब बनेगी तो उसका एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है. तो फिर वो इक्वल नहीं रहेगा, ज़्यादा वो पैरेलल नहीं रहेंगे. तो हमारा आज का थ्योरम भी यही था कि दो कोप्लेनर लाइंस हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है. उनके अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो प्रूव करें कि पैरेलल. तो ये तो कंडीशन से हमें वापस लाना है. तो पहले कहेंगे अगर दो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम सपोज करते हैं कि वो लाइनें पैरेलल नहीं, तो मीट कर रही. सपोज किया, तो हमने सपोज करते हुए फिर एंगल 1 को 2 से ग्रेटर शो कर दिया. तो कंडीशन थी गिवन में कि 1 इज इक्वल टू है, तो हमने कहा कि हमारी सपोजिशन गलत हो सकती है, गिवन गलत नहीं हो सकता. लिहाजा अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट, और जब अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे लाइनें पैरेलल होगी. तो ये थ्योरम था. सिर्फ इतनी सी बात उसके थ्योरम के अंदर दी गई है.
बेटे आप अपना ख्याल रखिएगा। और असाइनमेंट बेटे आप अक्सर असाइनमेंट नंबर डेट लिखा करें ऊपर कि कौन सा असाइनमेंट नंबर है। तो आपने असाइनमेंट नंबर लिखा कौन सा नंबर इस वक्त असाइनमेंट नंबर चल रहा है, 19 या 20 आपका होगा असाइनमेंट नंबर, तो 20 होना चाहिए। तो वो 20 असाइनमेंट नंबर लिखेंगे, 20, 21, फिर इस तरह असाइनमेंट नंबर डेट भी देनी है। ओके, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे दोबारा से। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।